दोस्तों फॉर्म भरने से पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में समझ लेंगे। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ देना है तो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और एक ईमेल आईडी देना है। देखिए ईमेल आईडी पर ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं है। ओटीपी वेरिफिकेशन आपको मोबाइल नंबर से आ जाएगा 6 डिजिट का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर से आपका काम चल जाएगा। ईमेल आईडी फिलहाल सिर्फ डालना है, इसमें ओटीपी वेरिफिकेशन इसका नहीं है। इसके बाद फोटो आपका देना है व्हाइट बैकग्राउंड में, यानी कि फोटो का जो बैकग्राउंड होगा आपका उजला कलर का होगा। 50 से 80 KB में आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिग्नेचर देना है। फिर यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट देना है, ये वाला देख सकते हैं मैट्रिक का मार्कशीट देना है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा कि मैट्रिक का मार्कशीट जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो 100 से 300 KB PDF में होगा। तो फॉर्म भरने से पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। 100 से 300 KB PDF में आपका क्या हो जाएगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, इंटर का मार्कशीट हो गया और इंटर का सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना है और इसके बाद रेसिडेंटल देना है और इसके बाद क्या देना है, कास्ट सर्टिफिकेट देना है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लीजिएगा। फिर फॉर्म के फी की बात करें तो फी है आपको SC ST के लिए 250 रुपया है। और ऑल फीमेल जो भी महिला है, चाहे वो SC ST किसी भी कैटेगरी के किसी तरह की कोई महिला है तो उसके लिए 250 रुपया का फी है। इसके बाद बाकी जितना है UR आ गया, EWS हो गया, EBC OBC जो भी आता है, इसके बाद सबको 1000 रुपया का फी पेमेंट लगने वाला है। पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा, चाहे मोबाइल हो या लैपटॉप हो। यहाँ पे आपको सिंपली डायल करना है, क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे बेल्ट्रॉन लिख कर क्या करना है, आपको सर्च करना है। जैसे ऊपर वाला ये साइड आ जाएगा बेल्ट्रॉन का, इस पर क्या करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर, ये वाला जो दिखा रहा है BSc DC DOE 2024 एप्लीकेशन, इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद फिर थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, देख लीजिए। ये वाला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप लिखा हुआ रजिस्टर है, रजिस्टर है, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेगा पेज को ये लोडिंग करेगा और इसके बाद आपका लिए नया ये पेज क्या करेगा, ओपन कर देगा। ये जो डायग्राम, ये जो डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है। इस तरह से एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर नीचे पे आपको आ जाना है। यहाँ से देखिए सबसे पहला पार्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डाल। जैसे आपके कोई भी नाम हो, जैसे मान लीजिए किसी का नाम सोहन कुमार, तो यहाँ पे सोहन लिखिएगा, यहाँ पे कुमार लिख दीजिएगा। या किसी का नाम सोहन कुमार सिंह है तो सोहन यहाँ, कुमार यहाँ, सिंह यहाँ पे डाल दीजिएगा। या सिंपली दो नाम है सोहन कुमार हो तो यहाँ पे सोहन, यहाँ पे कुमार डाल देना, हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिख देना है ये जो लिखा है वी चेंज नेम, आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो यहाँ पे नो कर देना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको क्या करना है, यहाँ कैलेंडर से सिलेक्ट करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिएगा। और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है बैक करके क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। इस तरह से आप जो भी बैक होगा यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ चूज यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है तो जेंडर जो भी आपका होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या डालना है, मोबाइल नंबर डाल देना है और कंफर्म मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप डालिएगा उसको एक बार और यहाँ पे डाल देना है कंफर्म करने के लिए। और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये जरूरी नहीं है तो इसे छोड़िए। इसके बाद ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी यहाँ डाल दीजिएगा। देखिए मोबाइल नंबर से ही वेरिफिकेशन इसका हो जाता है, ईमेल आईडी का जरूरत नहीं है। फिर भी ईमेल आईडी आपको यहाँ देना है बाद में किसी सुधार के लिए, जो मैसेज वगैरह के लिए। फिलहाल आपका वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर से ही हो जाएगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है, जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जनरल OTP क्लिक कीजिएगा, जैसे ही जनरल OTP पे क्लिक कीजिएगा तो कोई OTP यहाँ डाल देना है। फिर यहाँ पे आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है टोटल स्मॉल में है, ये इसमें कैपिटल वगैरह नहीं है, टोटल स्मॉल में ये डाल के क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। लॉगिन आईडी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन डाल देना है, यहाँ पे उसका पासवर्ड जो आएगा डाल दीजिएगा। फिर ये कैप्चा कोड जो टोटल स्मॉल में दिया गया है इसको आप यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। दोस्तों लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा, यहाँ पे आपका नाम शो कर देगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर और यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर शो कर देगा। जैसे ये मिला ले जाए, इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है गो टू एप्लीकेशन। गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। गो टू एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एक पेज क्या करेगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल आपको पहले फिलअप कर लेना है। पर्सनल डिटेल आपको नाम यहाँ पे मिला लेना है, जो भी आपने डाला वो सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आपको नया चीज़ यहाँ से मिलेगा, जैसे मैरिटल स्टेटस है, आपका शादी हुआ या नहीं, यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने पिता का या हस्बैंड का नाम यहाँ पे क्या करना है, डाल देना है। फिर यहाँ पे मम्मी का नाम डाल देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना, नीचे पोस्ट डिटेल में आ जाएंगे। पोस्ट डिटेल में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पोस्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये यहाँ पर रहेगा ही। इसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। नेशनलिटी में तो यहाँ पे इंडियन क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर देना है। और इसके बाद आपका अगर बिहार का निवासी है तो एस कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे एस का टिक लगाइएगा तो यहाँ पे आपका कैटेगरी वगैरह आ जाएगा। जो भी आपका कैटेगरी यहाँ से आप क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप SC ST जो भी इस कैटेगरी में आते हैं यहाँ से अपना कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट भी कर दो, जो भी कैटेगरी आपने यहाँ से चूज किया है
जो भी जाति आपका है वो क्या करना है यहाँ पे आपको दे देना है। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने जैसे ये ब्लॉक लेवल पे आपने अपना जाति बनाया है तो यहाँ पे आरओ डाल दीजिएगा, ठीक है। और जो जिसका जाति एसडीओ ऑफिस से है तो वो एसडीओ डाल देंगे, या चाहे जिसका डीएम लेवल से यहाँ पे डीएम डाल देना है। तो जो भी लेवल से आपने बना कर रखा है वो लेवल का करके यहाँ पे डाल देना है। तो ज़्यादातर का ब्लॉक लेवल से रहता है तो यहाँ पे आरओ लेवल हो जाता है। इसके बाद जो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट होती है यहाँ पे महीना और साल लिख देना है। तो जो भी आपका महीना साल होगा, मान लीजिए जिस महीना में आपने बनाया है, जैसे आपने फरवरी 2024 या जनवरी 2024 में ये बनाया है, दिसंबर 2023 में बनाया, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे कास्ट का रहता है BCCI करके, BCCO करके रहता है ये, और /2024-23 इस टाइप का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो यहाँ पे डाल देना है। फिर डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल का मतलब यहाँ पे रेसिडेंशियल होता है। जो रेसिडेंशियल आपने आवासीय बनाया है तो आवासीय का डिटेल यहाँ पे क्या करना है, सेम इसी तरह से यहाँ पे आरओ डाल दीजिएगा। जो भी आपका लेवल होगा यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना, सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा हुआ है मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेट। जो भी आपका पहचान चिन्ह देते, जैसे कट फट जो भी कहीं कटा हो, किसी का जो पहचान चिन्ह देते, तिल का निशान हो, तो वो सब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप अपने पहचान के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह आप देना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे आप पेन कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ पे दिखा रहेगा यहाँ पे जो पेन कार्ड का जो नंबर है तो वह नंबर यहाँ डाल देना है। और पेन कार्ड पर जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पे क्या करना है, आपको डाल देना है। या मान लीजिए आपने पेन कार्ड नहीं देकर कोई और डॉक्यूमेंट दिया, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस में क्लिक कीजिएगा तो कुछ रिसर्च से आपको क्या करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट का जो फिलअप ये करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए पेन कार्ड या आधार कार्ड ही देना। और किसी को आधार कार्ड देना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी फोटो ID कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आधार कार्ड देना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आधार कार्ड, और यहाँ पे आधार कार्ड का जो भी नंबर आपका वो नंबर क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आई एग्री पर क्या करना है, लिखा हुआ है जो इसको सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ से 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद जैसे पर्सनल डिटेल आप डाल दीजिएगा, तो जैसे 7 नेक्स्ट कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको नो लगा देना है। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो करके यहाँ पे क्या करना है, 7 नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में जाना, तो यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। एड्रेस में आपका जो विलेज का नेम हो गया, पोस्ट हो गया, या जो भी आपका थाना है वो डाल देना है। और यहाँ पे आपका बिहार जो है सेलेक्ट रहेगा, और जो भी आपने स्टेट सेलेक्ट किया है, और यहाँ से आपका जो भी जिला वगैरह है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। एक चीज़ और, अगर परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों आपका सेम है तो यहाँ पे क्या करना है, सेम कुछ नहीं करना, फिर नेक्स्ट कर देना। अगर आपको ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस कुछ और देना, यानी कि वर्तमान में आप कहीं और रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस पे साइन करके और ये भी एड्रेस यहाँ पे डाल देना। अगर आप दोनों अफसरों का सेम है तो कुछ नहीं, एड्रेस सबमिट करने के बाद आपका जो जैसे 7 नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका ये क्या करेगा, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको मैट्रिक में जो भी आपका बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड है तो BSc भी लिख देना है, या जो भी आपका बोर्ड यहाँ डाल देना है। यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट जो भी नाम है अपने स्कूल का वो डाल देना है। जो परसेंटेज यहाँ पे चूज कर देना, आपका परसेंटेज हो, परसेंटेज पे क्लिक कर लीजिएगा। और जो भी आपने अंक आया, मान लीजिए आपको 330 नंबर आया तो यहाँ पर 330 डालेगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना का एग्जाम आपका हुआ था, तो 500 का हुआ था, तो जैसे ही डालेगा यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा। आपने किस साल पास किया, तो यहाँ से साल क्या करना है, आपको चूज करना है, जिस साल भी आपने क्या किया मैट्रिक एग्जाम पास किया है। इसके बाद सेम डिटेल आपको क्या करना है, इंटर वगैरह में भी डाल देना है। इंटर की इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो इसमें आपको इंटर ही डालना है। तो इंटर क्या करना है, 10+2 पर ये बहाली है तो 10+2 को क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल देना है। फिर आपको जो भी आपका कॉलेज है वो उसका नाम क्या करें यहाँ पे डाल देंगे। फिर जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर जैसे हम कर दे, जैसे साइंस से कोई स्टूडेंट हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और क्या होता है इसके बाद बायोलॉजी होता है, यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी आपका है, जो लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे टोटल डाल दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज आपको चूज कर लेना है। परसेंटेज चूज करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी नंबर आया है, मान लीजिए आपका 340 नंबर, तो 340 यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है। इसके बाद कितना में 340, तो 500 में मेरा आया है तो ये 500 डालेगा। फिर यहाँ परसेंटेज सोच का जो भी आपने इंटर जब पास किया तो उसका भी क्या करना है, यहाँ पे किस साल पास किया वो डिटेल यहाँ पे आपको डाल देना है। दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप डालेंगे, जैसे आप जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है वो सब यहाँ पे डाल देना है। जो कोई आर्ट का विद्यार्थी है तो यहाँ पे क्या डालेगा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी होगा, जो भी आपने लिया वो सारा डिटेल यहाँ पे क्या करना है, डाल देना है स्पेस देकर। इसके बाद आपका टाइपिंग का मीडियम कौन सा होगा, तो टाइपिंग सेक्शन में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन हिंदी एक इंग्लिश है, और एक हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चूज करने के लिए, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जो अगर हिंदी करेंगे या सिंपल अगर कोई एक लैंग्वेज में ही टाइपिंग देना चाहते हैं तो उनका सिलेक्शन बहुत ही क्या कर रहा है, जो मेरिट बनेगा उस टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है तो उनको इसमें प्रोबेबिलिटी क्या करेगा, ज़्यादा देगा। पहले उनको प्रायिकता ज़्यादा मिलता है, उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा पहले इनको मिलेगा। इसके बाद अगर नहीं होता तो अब जाके इसमें से किसी का सिलेक्शन होगा।
तो कोशिश कीजिएगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप टाइपिंग दीजिए। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे जो कंप्यूटर का डिटेल है वो यहाँ पे क्या करना है आपको डाल देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर या BSDM कोर्स डिटेल। जैसे 1 साल का कोई भी आपका कंप्यूटर डिग्री हो, मिनिमम जो कोर्स होता है प्राइवेट से जिसको ADCA बोला जाता है, ADCA होगा, DDP हो गया, तो जिस तरह का कोर्स आपका मान लीजिए आपका ADCA तो आप ADCA का डिटेल दे दीजिएगा। या एक चीज़ और कि BSDM जो होता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन होता है, इसके थ्रू ये कोर्स कराया जाता है, जिस कोर्स का इसमें नाम के बड़ा क्या क्या दिया गया है यहाँ पे DDEO दिया गया है। तो ये कोर्स टोटल 400 आवर का होता है, तो इसको वैलिड किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो KYP का जो कोर्स करते हैं ना वो इसमें डिग्री देना, वो डिग्री नहीं देना है इसमें, क्योंकि KYP का जो कोर्स होता है वो 3 महीने का ही कोर्स होता है। यहाँ पे DCA दे रहा है तो यहाँ पे 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स को सेलेक्ट कर देना है। और जैसे ये सेलेक्ट कर लिएगा तो यहाँ से एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप देख लीजिएगा कि इंस्टीट्यूट का जो भी आपने इंस्टीट्यूट जब पास किया तो इंस्टीट्यूट का ये क्या करना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है। इसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट ये क्या है कि रिकॉग्नाइज है या नहीं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि जो भी ऑथेंटिक होगा तो यस यहाँ पे कर दीजिएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं जिस इंस्टीट्यूट आप लिए है। तो वहाँ पे क्या है सर्टिफिकेट का सारा डिटेल है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। फिर आपने जिस मंथ वहाँ से पास किया तो वो क्या करना है, यहाँ पे कैलेंडर से वो मंथ क्या करना है चूज करना है, किस महीने के किस साल में आपने वहाँ से कंप्यूटर कोर्स किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है तो जो भी आप एक्स्ट्रा कोर्स किया है इसके बाद इंटर के अलावा तो आप डिटेल डाल दीजिएगा। ये ना डालिएगा, इससे भी कोई मतलब वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बहाली क्या है, इसका जो भी वर्क होगा जो भी सिलेक्शन का काम होगा वो इंटर लेवल पर है, तो इंटर से ऊपर डालना जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या करना है 7 नेक्स्ट आपको कर देना है। जैसे आप क्वालिफिकेशन अपना कर लीजिएगा 7 नेक्स्ट कर दिएगा क्वालिफिकेशन के बाद, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि एग्जाम आप कहाँ देना चाहते हैं, यानी कि टोटल एग्जाम आपका किसी भी स्टेट से तो एग्जाम आपका बिहार में होगा। तो जहाँ भी बिहार का 3 ठो क्या करना है आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ मान लीजिए कि सेंटर को कहाँ देना है, तो इस तरह से क्या करना है कि देख लीजिए यहाँ पर सेंटर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा आ रहा है। तो यही कुछ ऑप्शन दिया गया है, जैसे किन्हीं को 3 ठो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना, मान लीजिए मेरा पटना करना है, इसके बाद फिर क्या करना मुजफ्फरपुर देना है, या फिर आपको दरभंगा देना है। तो जहाँ भी आपको देना है इस टाइप से 3 ठो ऑप्शन क्या करना है आपको क्लिक करना है, जहाँ जहाँ आपको एग्जाम देना है 7 नेक्स्ट कर देना है। तो 7 नेक्स्ट जैसे ही कर दीजिएगा तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा। दोस्तों सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वाले एरिया में चला आना है। डॉक्यूमेंट एरिया में आने के बाद आपका क्या करना है, यहाँ से फोटो सेलेक्ट करना है। फोटो का साइज के बारे में बता ही देते पहले। देखिए मेरा वीडियो जब भी आप देखिएगा तो डॉक्यूमेंट के बारे में पहले बता देते, वहाँ से डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे आने के बाद आपको रुकना ना पड़े। तो फोटो क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। एक बार और हम बता दे रहे हैं, फोटो का जो साइज जो होगा फोटो का 50 से 80 KB के बीच में होगा, और फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होगा, बस इसी को ध्यान कर लेना है। और सिग्नेचर जो आपका होगा यहाँ से देख लीजिए, सिग्नेचर का साइज भी वही होगा। इसके बाद आपका सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग होना चाहिए। जैसे बहुत आदमी जैसे किसी का नाम है, जैसे किसी का भी नाम होता है तो ब्लॉक लेटर में बड़ा नाम ही लिख देता है, ऐसा नहीं, थोड़ा घस कर लिखना है, जो दस्खत आप लोग जैसे दस्खत होता है। इसके बाद फिर क्या करें, यहाँ से थोड़ा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आवासीय आपने दिया है वहाँ पे तो उसको अपलोड कर देना है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे वहाँ से जो आपने जाति का डिटेल दिया होगा, जैसे किसी का EBC है या OBC, जो भी आपने जाति का डिटेल दिया होगा तो EBC OBC के लिए NCL सर्टिफिकेट लगता है, तो वो भी बनवा लेना है। और ये जो भी PDF है यहाँ से देख लीजिएगा, जो भी PDF का जो साइज है 100 KB से 300 KB के बीच में ही होना चाहिए, चाहे वो PDF हो चाहे वो JPG हो। कोशिश कीजिएगा PDF बना के यहाँ पे डालने के लिए। तो यही है। इसके बाद क्या करना है, ये डालने के बाद देख लीजिए टोटल डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे आ गया है। जैसे इसके बाद है मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का क्या है मार्कशीट है। फिर इसके बाद लिखे हुआ है अपलोड योर स्कैन इसेंशियल डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। जैसे आपका इंटर पे ये जॉब है तो इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे आपको देना है। कंप्यूटर का डिग्री है तो 1 साल का कंप्यूटर का आपको डिग्री यहाँ पे दे देना है। इसके बाद फी पेमेंट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद जो भी यहाँ पे है सबको क्या करेंगे टिक करके ओके कर देंगे। यहाँ से जो कैप्चा वगैरह दिया गया है जिस कैप्चा को क्या करेंगे पूरी तरह से फिलअप कर लेंगे। जैसे जो भी कैप्चा यहाँ क्या करना आपको फिल कर लेना है। सबमिट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपका पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा। जैसे आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से करना है, वॉलेट से करना है, QR कोड से करना है, UPI से करना है। तो जिस तरह से आपको पेमेंट करना है उस तरह से आपको करना है, वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट स्कैनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से QR कोड का ऑप्शन बजाना है और 2 बार राइट बटन को क्लिक कीजिएगा। जैसे में एक पेमेंट बनाना है, यहाँ से आपको एक QR कोड आ जाएगा, उसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट UPI से भी पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट होने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। और एक खास बात आपको बता दे रहे हैं कि बेल्ट्रॉन का जो भी है इसमें क्वेश्चन वगैरह का जो थ्योरी होता है वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिए हैं, और फॉर्म ऑनलाइन करने का भी लिंक डाल दिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक यहाँ से एक्टिव करके देख सकते हैं। जो भी इसका क्लास होगा वो टोटल कुछ हम क्या करें फ्री में आपके लिए थ्योरी लाए हुए हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।